मीठे बच्चे, तुम्हारे यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है। इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। प्रश्न, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? उत्तर, ज्ञान की डांस नहीं करते, झरमुई झगमुई में अपना समय गंवा देते हैं, इसलिए अवस्था बिगड़ जाती है। दूसरों को दुख देते हैं तो भी उसका असर अवस्था पर आता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलेंगे, याद पर पूरा अटेंशन होगा। रात को सोने के पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह रिकॉर्ड भी बाबा ने बनवाए हैं बच्चों के लिए। इनका अर्थ भी बच्चों के सिवाय कोई जान नहीं सकते। बाबा ने कई बार समझाया है कि ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड घर में रहने चाहिए। फिर कोई मुरझाइश आती है तो रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट अर्थ आएगा तो मुरझाइश निकल जाएगी। यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है। तर असे वेगवेगळ्या प्रकारचे गीत बाबांनी पहिले यज्ञामध्ये बनवायला लावले, म्हणजे प्रेरणा दिली। जे बाहेरचे लोक होते, जे पिक्चरसाठी गीत बनवायचे, त्यांना बाबांनी प्रेरणा दिली आणि त्यांनी ते गीत बनवले, जे पिक्चरमध्ये टाकले गेले ते गीत वेगवेगळे। आता तर आपले हजारो गीत आहेत आणि त्याचा अर्थ पण खूप सुंदर आहे। एक एक गीत महत्वाचं आहे, एक एक गीत सुंदर आहे। पण त्यावेळेला पिक्चरवाल्यांना टच करून, कारण आपल्याकडे कोणी नव्हतं गीत बनवणारे, तर त्यांना टच करून बाबांनी ते गीत बनवले होते। तर त्याच्यामध्ये 10, 15, 20 गीतं निवडले होते बाबांनी आणि ते मग मुरलीच्या आधी लावले जायचे। तर त्याच्यापैकी एक हे गीत होतं, कौन आया मेरे मन के द्वारे। तो बाबा म्हणता, ये दुनिया वाले तो इसका अर्थ नहीं समझ सकते हैं। हमारे मन के द्वारे, हमारे मन में कौन आया, हमारे दिल में कौन बैठा है? बाबा बैठा है, जो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिवान है। और आंख न जाने दिल पहचाने, हा शब्द त्याच्यामध्ये आलेला आहे। डोळ्याने नाही बघू शकत, पण आपण त्याला मन बुद्धीच्या द्वारे ओळखलेलं आहे। तर आणि बाबा म्हणतात, ही जे रेकॉर्ड आहे, हे जे गीत आहे, ते म्हणजे संजीवनी बुटीचं कार्य करतात। मूर्छित आत्म्याला सुरजित बनवणारं। जर एक मरगळ आलेली आहे, आळस आलेला आहे, अलबेला पण आलेला आहे, गीता ऐकल्याने त्याचा अर्थ बुद्धीमध्ये घेतला तर फ्रेश होऊन जाऊ, आपण पुन्हा रिफ्रेश होऊन जाऊ। म्हणून ही रेकॉर्ड घरामध्ये आपल्याकडे तर आहेच, आता मोबाईलमध्ये गीतच गीत आहे आणि त्याचा फायदा घ्यायचा। जेव्हा जेव्हा आपण गीत लावू तसं ते चित्र निर्माण करायचं, गीतामध्ये दाखवलेलं आहे तसं चित्र आपण त्याचं बघत चालायचंय। म्हणजे मन आणि बुद्धीच्या एकाग्रतेने गीत ऐकायचंय, तर त्याचा पूर्ण फायदा होईल। अब यह गीत में कौन कहते हैं कि हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया है, जो आकर ज्ञान डांस करते हैं। कहते हैं गोपिकाएं कृष्ण को नाच नचाती थी, यह तो है नहीं। अब बाबा कहते हैं, हे सालिग्राम बच्चे, सबको कहते हैं ना, स्कूल माना स्कूल, जहां पढ़ाई होती है, यह भी स्कूल है। तुम बच्चे जानते हो हमारी दिल में किसकी याद आती है? जेव्हा शांत बसतो आपण, बाबांचे बच्चे, आपल्याला बाबावरती निश्चय पक्का आहे, ऑटोमॅटिक बाबा बुद्धीमध्ये येतो, दूसरा कोणी येतच नाही। तो हमारे दिल मन के द्वारे कौन आया? बाबा आ गया है। बाबा है हमारे दिल में, हमने उसको बिठा लिया है, और वो बाबा ऐसा है जो हमारे सामने आकर ज्ञान डांस करता है।
बाबा याद आता है तो उसका ज्ञान भी याद आ जाता है। और कोई भी मनुष्य की बुद्धि में यह बातें नहीं है। यह एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है और कोई उनको याद नहीं करते। बाप कहते हैं तुम रोज मुझे याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूं वैसे तुम याद करते नहीं हो। माया तुमको याद करने नहीं देती है। मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो और माया के कहने पर बहुत चलते हो। तो ये अपनी अपनी चेकिंग करनी, हम किस तरीके से बाबा को याद करते हैं। बाबा बोलता है मेरे तरीके से नहीं, मेरे कहने पर नहीं चलते, माया के कहने पर चलते। तो कभी कभी अगर ऐसा होता है तो हमें उसमें परिवर्तन लाना है। बाबा जैसे कहता है उसको याद करना है, अपने आप को आत्मा, ज्योति बिंदु, सितारा समझकर उस एक परमपिता परमात्मा से जो ज्योति बिंदु सितारा है कनेक्शन जोडना आहे। तो जो आहे जसं आहे तसं ओळखून त्याच्याशी आपल्याला कनेक्शन जोडायचे। बाकी सिर्फ बाबा बाबा नहीं, ते एक्यूरेट याद बाबा की होनी चाहिए हमारी बुद्धि में। कई बार कहा है, बाबा म्हणता मी किती वेळा सांगितलेले आहे की रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। तो कैसे याद, तो वैसे करना है। आत्मा अपने आप को सितारा समझकर बाबा को सितारे के रूप में देखते हुए हमें उसको याद करना है। उसमें बाबा म्हणताय रात अवस्था चांगली ठेवायची आपली दिवसभर, तर मग रात्री झोपण्याचा जो पुरुषार्थ आहे त्याच्यामध्ये बाबा म्हणताय रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। या फिर हम मुरली पढ़ सकते हैं रात में सोते समय, या फिर कोई बाबा की कोई किताब में से कोई काही अनुभव बघू शकतो कोणाचे, किंवा मग बाबांनी आज काय सांगितलं होतं, माझा दिवस कसा गेला आज, बाबांनी जे सांगितलं होतं त्याच्यापैकी माझ्याकडून काय झालं, काय राहिलं, कोणती कमी माझ्यामध्ये। बाबा को सामने रखते हुए बाबा से बातें करनी है। नाही तर मग ज्ञानाचं काही वाचायचं, पण अर्धा तास जर काही आपण ज्ञानाचं जरी वाचतो तरी बाबांची आठवण आहेच। इसलिए रात में सोते समय दूसरा कुछ भी नहीं, बाबा की याद होनी चाहिए। भल स्त्री पुरुष है, इकट्ठे बैठे या अलग अलग बैठे, कसंही बसा, जसं जसं जमेल तसं त्यांनी झोपायच्या आधी अर्धा तास बाबांच्या आठवणीमध्ये बसायचं घरामध्ये। बुद्धि में एक बाप की ही याद रहे, परंतु कोई विरले ही याद करते हैं। माया भुला देती है। फरमान पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पा सकेंगे। बाबा म्हणता मी कशासाठी सांगतोय, तुम्हाला सर्वोच्च भाग्य बनवून कसं घेता येईल यासाठी माझी हे डायरेक्शन है। बाबा को बहुत याद करना है। शिव बाबा आप ही आत्माओं के बाप हो, सबको आपसे ही वर्षा मिलना है। जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनको भी वर्षा मिलेगा। ब्रह्मांड के मालिक तो सब बनेंगे। सगळ्यांना वर्षा कोणता भेटणार आहे, मुक्ती तर सगळ्यांना भेटणार आहे, वरती तर सगळ्यांना घेऊन जाणार आहे बाबा। तर बाबांचे बच्चे सगळी दुनिया बाबांचे बच्चे, तर त्यांना जे बाबांचे नाही बनत, आता डायरेक्ट बाबांचे नाही बनत, त्यांना पण वर्षा कोणता भेटतो, त्यांना मुक्ती भेटून जाते, तिथं पडून राहतील वरती। और हम जो पुरुषार्थ करेंगे वो नीचे आकर सुख शांति प्रेम आनंद की दुनिया में मजे करेंगे। सब आत्माएं निर्वाण धाम में आएंगी ड्रामा अनुसार, भल कुछ भी न करे, काहीच नाही केलं तरी येणारच, पण त्याचा फायदा काय, काहीच नाही केलं सजा खाऊन जातील, कोणी 4000 वर्ष वरती राहील, कोणी 4500 वर्ष वरती राहील, बाबा राहील तिथं पण काहीच अनुभव नाही, नुसते बंद पडलेले तशा स्थितीमध्ये राहतील पडून। आधा कल्प भल भक्ति करते परंतु वापिस कोई जा नहीं सकते जब तक मैं गाइड बनकर न आऊं। बाबा मार्गदर्शक बनून येतो तेव्हाच जो खाली आलेला आहे तो वरती जाऊ शकतो। अर्धा कल्पापासून भक्ती चालू आहे पण बाबा म्हणतात कोई वापिस जा नहीं सकता है।
क्योंकि पता ही नहीं कैसे जाना है और पावन बनकर ही जाना पड़ता है वहां पर। तो पतित पावन जब तक नीचे नहीं आता है तब तक आत्माएं पावन नहीं बन सकती, तो जा नहीं सकती। और दूसरी बात, बाबा कह रहे कोई ने रास्ता देखा ही नाही आहे, कोणाला माहितीच नाही तो रस्ता, तर जातील कसे परमधामचा? बाबा आएगा और लेकर जाता है बराबर। अगर देखा हो तो उनके पिछाडी सब मच्छरों सदृश्य जाय, कोणी जर पाहिलेलं असतं तर मग सगळे गेले असते, पण तो रस्ताच माहिती नाही आणि पार्टच नाहीये तसं तिथे जाण्याचं, परंतु बाबा येत नाही। मूल वतन क्या है यह भी कोई जानते नहीं। मूल वतन परमधाम नेमकं काय आहे आणि कुठं आहे आणि कसं आहे आणि तिथं कसं पोहोचायचं असतं, बाबा म्हणतात कोई नहीं जानते हैं। तुम जानते हो यह बना बनाया ड्रामा है, इनको ही रिपीट करना है। अब दिन में कर्मयोगी बन धंधे में लगना है। दिन में कर्मयोगी बन धंधे में, अपना जो काम धंधा है वो करना है, लेकिन कैसे? कर्म करना है लेकिन योगी बनकर। कर्म करते हुए बाबा की याद बुद्धि में रहनी चाहिए, बाबा की याद में कर्म करने हैं। खाना पकाना आदि सब कर्म करना है। वास्तव में कर्म संन्यास कहना भी रॉन्ग है। कर्म बिगर तो कोई रह न सके, कर्म सन्यासी झूठा नाम रख दिया है। तो दिन को भल धंधा आदि करो, रात में और सवेरे सवेरे बाप को अच्छी तरह से याद करो। दिन में भल अपना काम धंधा करो, करना ही है, करना ही पड़ेगा, लेकिन रात में और सवेरे सवेरे बाप को अच्छी रीति से याद करना है। तो सवेरे सवेरे अमृत वेला, फिर मुरली, फिर शाम का नुमा शाम योग और रात में सोते समय बाबा की याद। बाबा म्हणतात हे या नियमांचं पालन करा, तुमचं पद खूप वरची लेवल होऊन जाईल त्याची। जिसको अब अपनाया है उसको याद करेंगे तो मदद भी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। बाबा म्हणतात तुम याद करेंगे तो मैं मदद दूंगा, नहीं तो नहीं मिल सकती है, कारण कनेक्शन जुड़णार नाही तो बाबा काही करू शकणार नाही। उसको हमने अपना बनाया है। वो कौन है? सर्वशक्तिवान है, सबका बाप है, वो हमारा हो गया है। उसको याद करेंगे तो मदद मिलेगी। साहूकारों को तो बाप का बनने में हृदय विदीर्ण होता है, तो फिर पद भी नहीं मिलेगा। यह याद करना तो बहुत सहज है। वो हमारा बाप, टीचर, गुरु है, हमको सारा राज बतलाया है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। बाप को याद करना है और फिर स्वदर्शन चक्र फिराना है। सबको वापिस ले जाने वाला तो बाप ही है। ऐसे ऐसे ख्यालात में रहना चाहिए। रात को सोते समय भी यह नॉलेज घूमती रहे, सुबह को उठते भी यही नॉलेज याद रहे। तो बाबा की याद रात को सोते समय भी स्वदर्शन चक्र बुद्धि में होना चाहिए और उठते ही वो बातें याद आनी चाहिए। हम ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे, फिर बाबा आएंगे, फिर हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। बाबा त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री भी है, हमारी बुद्धि खोल देते हैं। तीसरा नेत्र भी ज्ञान का मिलता है। ऐसा बाप तो कोई हो नहीं सकता। बाप रचना रचते हैं तो माता भी हो गई, जगत अम्बा को निमित्त बनाते हैं। बाप इस तन में आकर ब्रह्मा रूप से खेलते भी है, घूमने भी चाहते हैं। तर जेव्हा ब्रह्माबाबांचा तो पार्ट होता साकारमध्ये ब्रह्माबाबा, तर त्यांच्यामध्ये शिवबाबा यायचे आणि बच्चांसोबत खेळायचे। ते असं नाही की नुसतं मुरलीत चाललेले आहेत, ज्ञानच चाललेले आहे, ते फिरवायला पण घेऊन जायचे बच्चांना। आणि त्या म्हणजे खेळण्यामध्ये पण ज्ञान द्यायचे असं। तो मतलब वो माता का भी पार्ट निभाया, पिता का भी पार्ट निभाया, दोस्त का भी पार्ट निभाया, सखा का भी पार्ट निभाया, भाई बहन का भी पार्ट निभाया ब्रह्मा बाबा ने। तो ऐसे ही हमें भी बाबा के साथ में सारे संबंध जोड़ने हैं और सबके साथ में मिलजुल कर रहना है। हम बाबा को याद तो करते हैं ना। तुम जानते हो इनके रथ में आते हैं। तुम कहेंगे बाप दादा हमारे साथ खेलते हैं। खेल में भी बाबा पुरुषार्थ करता है याद करने का। ऐसाच नाही खेळ आहे तर खेळामध्ये गुंग झालेले आहे। खेलने में भी कोई खेल खेलते थे, बॅडमिंटन वगैरे खेळायचे, तर बाबा कंटिन्यू बाबांच्या आठवणीमध्येच तो खेळ चालायचा आणि त्यामुळे ते व्हायब्रेशन सगळ्यांना जायचे। बाबा कहते हैं मैं इनके द्वारा खेल रहा हूं। शिव बाबा कहते
मैं इनके द्वारा तुम्हारे साथ खेल रहा हूं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू खेलते थे। चैतन्य तो है ना, तो ऐसे ख्याल रखना चाहिए। ऐसे बाप के ऊपर बलि भी चढ़ना है। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो वारी जाओ। अब बाप कहते हैं हमको यह एक जन्म अपना वारिस बनाओ, तो हम 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देंगे। बाबा को वारिस बना देंगे, हमारा सब कुछ बाबा को सौंप देंगे, तो बाबा 21 जन्मों का राज्य भाग्य हमें देगा उसके बदले में। अब यह फरमान देवे तो उस डायरेक्शन पर चलना है। वह भी जैसा देखेंगे ऐसा डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन पर चलने से ममत्व मिट जाएगा। आपलं जे ममत्व आहे, माझं माझं याच्यामध्ये जे ममत्व है कि ये मेरा है, उससे ममत्व मिटाना है। तो बाबा कहते हैं कि मेरे पर समर्पित कर दो वो सब कुछ बाबा का ऐसा समझो, तो ममत्व मिट जाएगा। परंतु डरते हैं। बाबा कहते तुम बलि नहीं चढ़ते हो तो हम वर्षा कैसे देंगे? बाबांना अर्पण नाही केलं आपण, त्या बदल्यामध्ये बाबांना काहीतरी द्यायचंय, कारण मग ते आपल्याला देईल दुसऱ्यांना देणार नाही, तर मग अन्याय होऊन जाईल बाबांचा। हम बाबा को अपना सब कुछ अर्पण करते, उसके बदले में बाबा देगा। बाबा म्हणते तुम अगर अर्पण नहीं करोगे तो मैं नहीं दूंगा। आणि अर्पण काय करायचंय? जे तन मन धन आपल्याला लावते तेवढंच लावायचंय, बाकी समजायचंय बाबांचं। बाबा म्हणतात की तुमने मुझे अर्पित कर दिया, अब ट्रस्टी बनकर संभालो। बाबा ले नहीं लेता है, बाबा के नाम पर नहीं कर लेता है। बाबा म्हणतात की मग तुम्ही ट्रस्टी बनून सांभाळा, फक्त मन बुद्धीने असं समजा की माझं काही नाही, सगळं बाबांचं आहे। तुम्हारे पैसे कोई ले थोड़ी जाते। बाबा तुम्ही जर सांगितले सगळं तुमचं, तर मी काही घेऊन थोडी जाणार आहे। कहेंगे अच्छा तुम्हारे पैसे है, लिटरेचर में लगा दो। अभी मैं तुम्हें दे रहा हूं, अब तुम इसको लिटरेचर में म्हणजे साहित्य, काही पॉम्पलेट छापा, जे काही करता येईल। ट्रस्टी है ना, ट्रस्टी समजून चला की बाबांनी मला आता सांभाळायला, मी बाबांना अर्पण केलं पण बाबांनी मला रिटर्न देऊन टाकले, फक्त ट्रस्टी समजून त्याचा सदुपयोग करायचा है। बाबा राय देते रहेंगे। बाबा का सब कुछ बच्चों के लिए है, बच्चों से कुछ लेते नहीं है। भगवान तो देने वाला है, वो बच्चों से क्या लेगा और हम क्या दे सकते हैं उसको। युक्ती से समजा देते, सिर्फ ममत्व मिट जाए। कशासाठी समजवतात बाबा हे सगळं? ही युक्ती आहे बाबांची की आपलं ममत्व, आपण अटकून राहिलो इथल्या गोष्टींमध्ये तर आपण वरती उडू नाही शकणार, पुरुषार्थ होणार नाही। म्हणून हे ममत्व मिटवण्यासाठी बाबा ही युक्ती सांगतात की माझ्यावरती अर्पण करून टाका, माझे असं समजा। मोह भी बड़ा कड़ा है, बंदर का मिसाल। बाबा कहते तुम बंदर मिसाल उनके पिछाड़ी मोह क्यों रखते हो? फिर घर घर में मंदिर कैसे बनेंगे? बाबा म्हणतात तुम्ही माकडासारखे जर मोहामध्ये फसलेले राहिले समजा, तर मग घराला आपल्याला मंदिर बनवायचे, मंदिर कसं बनेल? बंदर जैसे रहेंगे, म्हणजे माकडामध्ये सगळ्यात जास्त मोह असतो। तिचं पिल्लू जर मृत्यू झालेला तरी ती महिना घेऊन फिरते त्याला, ते प्रेताला, पिल्लाच्या। तो इतना मोह रहता है। आणि असंच बाबा म्हणताय की तुम्ही पण मोहामध्ये अटकले, आणि तुम्ही मोहाच्या ऐवजी बाबा म्हणतात स्नेह रखो सबके साथ। मोह नहीं, स्नेह रखना है, न्यारा और प्यारा रहना है। लेकिन मोह में रहेंगे बंदर जैसे, तो बाबा म्हणते मंदिर जैसे घर कैसे बनेगा तुम्हारा? घराला आश्रम बनवायचंय, तर त्याच्यामध्ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यांना जागाच नाहीये आश्रमामध्ये। हम तुमको बंदरपने से छुड़ाए मंदिर लायक बनाते हैं, तुम इस कीचड़ पट्टी में ममत्व क्यों रखते हो? बाबा म्हणजे हे सारी कीचडपट्टी आहे कलियुग का संसार, त्याच्यामध्ये मोह नका ठेवू। हा बंदरपणा ते सोडून तुम्हाला मी मंदिरा लायक बनवायला आलेलो आहे, पूजण्या लायक बनवायला आलेलो आहे, पूज्य देवता बनवायला आलेलो आहे। तुम्ही आता ही जी कलियुगी संसाराची कीचडपट्टी आहे त्याच्यामध्ये अटकू नका, न्यारा आणि प्यारा रहा। कीचड़ में कमल जैसा रहो, कीचड़ में अटक नहीं जाओ। कमळाचं फूल जसं फुलतं त्याच्यामध्ये आपलं आपलं न्यारा असतं, ते तसं तुम्ही या संसारामध्ये राहा, पण संसार डोक्यामध्ये नसला पाहिजे। मन बुद्धीवरती संसाराचा, या कलियुगी संसाराचा असर नसला पाहिजे। तो तुम इस कीचड़ पट्टी में ममत्व क्यों रखते हो? बाबा सिर्फ मत देंगे कैसे संभालो, तो भी बुद्धि में नहीं बैठता, ये सारा बुद्धि का काम है। बाबा मत देतो आपल्याला, असं नाही की सांभाळायचं नाहीये, जबाबदारी सोडून द्यायची।
बाबा म्हणतात की ममत्व नहीं रखना है, मोह नहीं रखना है, बाकी संभालना है, अपनी कर्तव्य जिम्मेदारी निभाना है न्यारा और प्यारा बनकर। तो बाबा म्हणते ये बुद्धि में तुम्हारे बैठना चाहिए, सारा बुद्धि का काम है। बाबा राय देते हैं अमृत वेले भी कैसे बाबा से बातें करो। बाबा आप बेहद के बाप टीचर हो, आप ही बेहद की वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकते हो। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी दुनिया में कोई नहीं जानते। जगत अम्बा को माता भी कहते हैं, वह कौन है? सतयुग में तो हो नहीं सकती। वहां के महारानी महाराजा तो लक्ष्मी नारायण है, उनको अपना बच्चा है जो तख्त पर बैठेंगे। तो सारा इतिहास भूगोल बाबा ने हमें बता दिया है दुनिया का। बाबा से बातें करो कि क्या क्या बाबा ने हमें बताया है। बाबा बोलते हैं अमृत वेला क्या करो, अलग अलग तरीके से हम अमृत वेला कर सकते हैं, बाबा से बातें भी कर सकते हैं। तर त्याच्यामध्ये बातें क्या करो कि आपने हमें सारा बता दिया, सब कुछ। जगत अम्बा को माता माता कहते रहते हैं दुनिया में, लेकिन उसका पार्ट कब है कोई नहीं जानता। सतयुगामध्ये तर लक्ष्मी नारायण दाखवले भक्ति मार्ग वाल्यांनी पण, उनका पार्ट कब है? फिर जगदम्बा का पार्ट कब है? माता तो कहते, फिर माता कब बनी, कैसे बनी, वो सब कुछ बाबा ने हमें बता दिया। जगत अम्बा संगम युग में है और वही लक्ष्मी बनती है, और वहां के महारानी महाराजा तो लक्ष्मी नारायण है, उनको अपना बच्चा है जो तख्त पर बैठेंगे। याच्यामध्ये काहीच शंका नाही की लक्ष्मी नारायण त्यांचा मुलगा गादीवरती बसेल, तो दुसरे लक्ष्मी नारायण ते बनतील, पुन्हा त्यांचा मुलगा होईल, तो गादीवरती बसेल। तिथं कुठल्याही प्रकारचा वादविवाद नाहीये। परंपरेने जे तिथं त्या घरामध्ये जन्म घेतील तेच महाराजा महाराणी बनणार। त्रेतामध्ये पण तीच सिस्टीम आहे की राम सीतेचा बच्चा तोच पुन्हा सेकंड राम सीता म्हणून गादीवरती बसेल। तो बाबा ने ये सारा राज हमें बताया है। म्हणजे हे देवी देवता जे आहे यांनी ही दुनिया सांभाळलेली आहे, हे बाबा आपल्याला समजवतो की लक्ष्मी नारायण म्हणजे देवी देवता फक्त असं नाही, पण हे दुनियेचे महाराजा महाराणी, ही सगळी दुनिया सांभाळलेली। सतयुगामध्ये लक्ष्मी नारायणच्या 8 गाद्या आणि राम सीतेच्या 12 गाद्या, त्यांनी ही दुनिया सांभाळलेली आहे। मग म्हणजे देवी देवता दिव्यता होती म्हणून देवी देवता, पण ते खऱ्या अर्थाने राजा राणी महाराजा महाराणी या दुनियेचे, यांनी ही दुनिया सगळी सतयुगामध्ये आणि त्रेतामध्ये सांभाळलेली आहे। तो फिर उनको अपना बच्चा है जो तख्त पर बैठेंगे, हम कैसे उनके बच्चे बनेंगे जो तख्त पर बैठेंगे। मग आपल्याला काय करावं लागेल? त्यांचा बच्चा बनावं लागेल तख्तवर बसायचे तर, क्योंकि उनके बच्चे ही तख्त पर बैठने वाले। लक्ष्मी नारायण सिर्फ बाबा ने पहले डिक्लेअर किए हुए, पहिला लक्ष्मी नारायण कौन बनने वाला है, दुसरा तिसरा कोण बनणार आहे काहीच नाही सांगितलेलं बाबांनी। एक आपल्या समोर लक्ष राहावं, एक उद्देश राहावा म्हणून बाबांनी सांगितलेले की ब्रह्मा और मम्मा ये पहले लक्ष्मी नारायण है, दूसरा तीसरा कोण है माहित नहीं, राम सीता कोण है माहिती नहीं, तो उनका बच्चा बनने का पुरुषार्थ हम कर सकते हैं, तो हम भी तख्त पर ऑटोमेटिक बैठ जाएंगे। इतना ऊंचा पुरुषार्थ करना है। अभी हम जानते हैं यह जगदम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। मनुष्य थोड़ी यह राज जानते हैं, तो वो भी ब्रह्मा की बेटी बनती है संगम युग में, क्योंकि ब्रह्मा के मुख के द्वारा मम्मा का भी जन्म होता है, तो उसका सरस्वती का पाठ है। कारण ज्ञान वीणा वाजवली त्यांनी, म्हणजे खूप सुंदर रीतीने बाबांचं ज्ञान आपल्यामध्ये संपूर्ण रीतीने धारण केलं, जसं काही त्यांचं ज्ञान है। इसलिए मम्मा को जगदम्बा भी कहते, पालना की उसने और ज्ञान को भी बहुत अच्छी रीति से धारण किया और आत्माओं की पालना की उस ज्ञान के द्वारा, इसलिए उसकी जगदम्बा के रूप में, सरस्वती के रूप में पूजा होती है, और उसका वो पाठ है संगम युग पर। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है। नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर और कोई कष्ट नहीं होंगे। बाबा म्हणता ये नियम बना लो, उसके बाद सोना है, दूसरं काहीच नाही, मग झोपायचं आहे। नियम बना लो बाबा की याद में बैठने का, पक्का केलं, नियम केला। जसं भक्ती मार्गामध्ये कोणी नियम घेतला, व्रत घेतला तर त्याचं पालन करतं, तसं बाबा म्हणते तुम्ही हा एक नियम बनवून घ्या कि बाबा की याद में ही सोना है, सोने के पहले बाबा की याद में बैठना है। तो त्याचा परिणाम काय होईल? तुमको खुशी का पारा चढेगा और फिर कोई कष्ट नहीं होंगे, कोणत्याही प्रकारच्या विकारामध्ये तुम्ही जाणार नाही, म्हणून दुःखी नाही होणार।
कहेंगे एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं, फिर गंदी दृष्टि रखना क्रिमिनल असॉल्ट हो जाएगी। नशा भी सतो रजो तमोगुनी होता है ना, तमोगुनी नशा चढ़ा तो मर पड़ेंगे। यह तो नियम बना लो, थोडा भी समय बाबा को याद कर बाबा की सेवा पर जाओ। कुठं पण सेवेवरती जायचंय, कुठं पण निघायचं, 2 मिनिटं बाबांना सांगून जायचं, बाबांची आठवण। इथं ज्यांना शक्य त्यांनी इथं येऊन सेवेवरती जर जायचंय, कुठं कोणत्या प्रोग्रामला जायचंय, कोणाकडे जायचंय, तर बाबांना सांगायचं मी तिथं जातो, माझ्याकडून काय सेवा करायची ती करून घे। तो वो हम उस याद में भी जाएंगे, वो ताकत लेकर भी जाएंगे बाबा से, और तिथं काही असा विषय निघेल की त्याच्यातून सेवा होऊन जाईल। आपल्याला माहिती नाही कोणाला कधी आपण रस्ता दाखवला तो कुठल्या सेंटरवर चालले जाईल, बाबांचा बनेल, उसको उसका भाग्य बना देना, यही हमारा कर्तव्य है, किसी को भी मिलते हैं तो बाबा म्हणते ये नियम बना लो कि बाबा की याद, बाबा को याद कर फिर सेवा में निकले हम। जैसे कि कुठे चालले तो सेवा है, तो जैसे यहाँ आ सकते तो यहाँ आना है, नहीं तो हम अपना जो घर में फोटो है उसके सामने खड़ा रहकर बाबा को बताना है कि मैं यहाँ जा रहा हूं, यहाँ जा रही हूं, अब मेरे द्वारा जो भी आपको सेवा करानी है वो करा लो। फिर माया के तूफान नहीं आएंगे, म्हणजे बिलकुल आपली बुद्धी क्लिअर राहील की मला मी सेवेवरती निघालेलो आहे। मग ती माया कोणत्याही प्रकारे आपल्याला तंग नाही करू शकणार किंवा आकर्षित नाही होणार आपण कलियुगाकडे। आपल्या बुद्धीमध्ये राहील आपली सेवा आहे, सेवा करायची आपल्याला फक्त। सेवक का काम ये होता है कि वो अपने सेवा पर ही ध्यान देता है, दुसरं काहीच बघत नाही, त्याला माहिती आपली ड्युटी आहे, तर त्या ड्युटीवरती आपण राहू तर आपलं पुण्य जमा होईल, अनेकांचं भाग्याचा रस्ता आपण खोलू शकतो। तर नाहीच काही करू शकलो आपण, मुखाद्वारे नाही करू शकलो, तर आपण मनाने तर देऊ शकतो त्यांना, की सकाश देऊ शकतो, आपण शुभकामना ठेवू शकतो की यांना बाबांचा परिचय भेटावा, हे यांचंही भाग्य बनलं पाहिजे। बाबांकडून शांतीची किरणं घेऊन त्यांना आपण देऊ शकतो, कुठेही आपण गेलेलो आहे तर शक्ती घेऊन आपण देऊ शकतो। कहीं पर भी जा रहे तो ऐसे नहीं चले जाना है हमें, असंच गेलो आणि आलो असं नाही व्हायला पाहिजे, सेवा झाली पाहिजे। आणि जाताना रस्त्याने जाताना पण आपण सकाश देत जाऊ शकतो, वातावरणाला सकाश देऊ शकतो, किरण आपल्याकडून जात आहे सगळीकडे। तो फिर माया के तूफान नहीं आएंगे, वह नशा दिन भर चलेगा और अवस्था भी बड़ी रिफाइन हो जाएगी, योग में भी लाइन क्लियर हो जाएगी। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे, रिकॉर्ड सुनते रहेंगे तो नाचना शुरू कर देंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। तर 2 गोष्टी बाबा आज महत्वाच्या सांगताय की जहां भी जाते हो सेवा के हिसाब से जाना है और बाबा की याद में सोने का नियम बनाना है, और ये गीतों के द्वारा रिफ्रेश होते रहना है। गीतांचं महत्व बाबा आज स्पष्ट करतोय की गीत म्हणजे अशीच गीतं नाही, ते पिक्चरचे गीत चाललेले राहतात, बाहेर वाजत राहतात, से नहीं, हमारे गीत ऐसे एक एक शब्द का महत्व है। तो जब भी हम गीत लगाए उस हिसाब से हमें चित्र बनाते चलना है, तो वो योग भी हो जाएगा। आणि त्या गीतांचा परिणाम सगळ्या तन आणि मनावरती होत असतो, सगळ्या नस नाड्यांवरती परिणाम होत असतो, कारण ते संगीताचा प्रभाव पडतो, तर संगीत पण होईल सोबत आणि योग पण होऊन जाईल। गरीब भी बाबा की इस सेवा में लग जाए तो उनको महल मिल सकते हैं। अपनी स्थिति को अच्छा रखना है, सेवा जो कर सकते वो करना है। तो बाबा म्हणते गरीब का और श्रीमंत का यहाँ पर कुछ नहीं है, गरीब भी हो धन नहीं है, इस सेवा में लग जाओ तो वो उनको महल मिल सकते, मतलब वो भी राजा बन सकते हैं, राजकुमार बन सकते हैं। शिव बाबा के भंडारे से सब कुछ मिल सकता है, सर्विसेबल को बाबा क्यों नहीं देंगे? शिव बाबा का भंडारा भरपूर ही है, जो सेवा करने वाले उनको बाबा क्यों नहीं देंगे? उनके लिए तो बाबा बैठा है। ये है ज्ञान डांस, बाप आकर ज्ञान डांस कराते हैं गोप गोपियों को। तो ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण मुरली बजाता था और गोपियां नाचती थी, ऐसे नहीं है। हम बाबा मुरली चलाता है और हमारा मन नाच रहा है। कहां भी बैठे हो बाबा को याद करते रहो तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। कुठेही आहे, कोणत्याही वातावरणामध्ये आपण आहे तरी आपण जर बाबांच्या आठवणीमध्ये, तर अवस्था चांगली राहील, आपली स्थितीमध्ये गडबड होणार नाही। जैसे बाबा ज्ञान और योग के नशे में रहते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं तो खुशी का नशा रहेगा, नहीं तो झरमुई झगमुई में रहने से
फिर अवस्था ही बिगड़ जाती है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे ही बाबा हमें सिखाते हैं। तो हम खुशी में रहेंगे, नशे में रहेंगे, बाबा की याद बुद्धी में रहनी चाहिए, ज्ञान योग का नशा रहना चाहिए। नाही तो क्या हो जाता, नाही तर उलट होऊन जाईल, आपण त्या दुनियेच्या चक्करमध्ये पडून जाऊ, इकडच्या तिकडच्या गोष्टी, याचं त्याचं, यानी काही व्यर्थ गोष्टीमध्ये जाऊ, झरमुई झरमुई में चले जाएंगे। तो बाबा म्हणताय फिर अवस्था बिगड़ जाती है। मग पुन्हा बाबा म्हणताय की वेगवेगळे प्रकारचं बाबा आज सांगताय आपल्याला, सुबह को उठना तो बहुत अच्छा है, बाबा की याद में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। भाषण करने वालों को तो विचार सागर मंथन करना पड़े, आज इन पॉइंट्स पर समजाएंगे, ऐसे समजाएंगे। जिथं कुठं जायचंय, कोणाशी कोणाला काही सांगायचंय आपल्याला, तर मग आपल्याकडे पॉइंट पण पाहिजे। बाबा को बहुत बच्चे कहते हैं हम नौकरी छोड़े, परंतु बाबा कहते पहले सेवा का सबूत तो दो। पहले आप बहुत बड़ी सेवा करने वाले हो, यहां पर ये सबूत तो दो, फिर नौकरी छोड़कर समर्पित हो सकते हैं। बाबा म्हणते नौकरी नहीं छोड़नी जब तक पूरे सेवा पर नहीं लग जाओ, जब तक नौकरी काम धंधा कुछ नहीं छोड़ना है। बाबा ने याद की युक्ति बहुत अच्छी बताई है, परंतु कोटों में कोई निकलेंगे जिनको यह आदत पड़ेगी, कोई को मुश्किल याद रहती है। तुम कुमारियों का नाम तो मशहूर है, कुमारी को सब पांव पड़ते हैं। तुम 21 जन्मों के लिए भारत को स्वराज्य दिलाते हो, तुम्हारा यादगार मंदिर भी है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम भी मशहूर हो गया है ना। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, तो उनका अर्थ भी समझना पड़े। तुम बच्चे जानते हो यह 5000 वर्ष का रील है, जो कुछ पास हुआ है वह ड्रामा, भूल हुई ड्रामा। फिर आगे के लिए अपना रजिस्टर ठीक कर देना चाहिए, फिर रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी मेहनत है, तब इतना ऊंच पद मिलेगा। बाबा का बन गया तो फिर बाबा वर्षा भी देंगे, सौतेले को थोड़ी वर्षा देंगे। बाबा का अगर हम बन गए तो बाबा वर्षा देंगे। सौतेले मतलब जो बाबा के कहने पर नहीं चलते, बाबा के बनकर नहीं रहते, ज्ञान योग के नशे में नहीं रहते, सेवा पर नहीं है, तो बाबा मतलब वो मेरे सौतेले बच्चे हैं, तो उनको मैं कैसे दूंगा। मदद देना तो फर्ज है। सेंसिबल जो है वह हर बात में मदद करते हैं। बाप देखो कितनी मदद करते हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हमें हिम्मत रखनी है, सिर्फ बाबा हमें मदद देता है। हमें बाबा का सगा बच्चा, लाडला बच्चा बनकर रहना है, तो बाबा की मदद मिलती रहेगी, सिर्फ हिम्मत रखनी है। माया पर जीत पाने में भी ताकत चाहिए। एक रूहानी बाप को याद करना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। बाबा है ज्ञान का सागर, वह कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, बोलता हूँ, और तो कोई ऐसे कह न सके कि मैं बाप, टीचर, गुरु हूँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला हूँ। इन बातों को अभी तुम बच्चे ही समझ सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है, ट्रस्टी बनकर रहना है। इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ना है, तब 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा। बाप को याद कर सेवा करनी है, नशे में रहना है, रजिस्टर कभी खराब न हो, यह ध्यान देना है। वरदान है, प्रत्यक्ष फल द्वारा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। प्रत्यक्ष फल ही ताजा फल है जो एवर हेल्दी बना देता है। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अति इंद्रिय सुख और डबल लाईट की अनुभूती। इथं जर सेवा केली आपण तर त्याचं फळ तर आपल्याला
सत्युगामध्ये आपल्या भाग्याच्या रूपामध्ये आपल्या सोबत येणार आहे, पण प्रत्यक्ष डायरेक्ट फल इथं काय भेटणार है कि वो ये ताजा फल है, प्रत्यक्ष फल ताजा फल है, हमें वो निरोगी बना देता है, स्वस्थ बना देता है। बाबा ने सांगितलं सेवा पर हो तो प्रकृति भी साथ देगी, तुम्हारी तबीयत भी अच्छी हो जाती है, फिर खुशी मिलती है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है अगर हम सेवा करते हैं। किसी को हम रास्ता बताते हैं और हमारा रास्ता बताने से उसका जीवन बदल जाता है, तर ती किती मोठी खुशी आहे, किती मोठा आनंद आहे की मैंने इसको समझाया तो ये इसका जीवन बदल गया। कोणी कोणी निराश झालेलं असतं, उदास झालेलं असतं, त्याला आपण उमंग उत्साह देतो, शक्ती भरतो त्याच्यामध्ये, आणि त्याचं पलटलेलं जीवन, परिवर्तन झालेलं जीवन जेव्हा बघतो आपण, तर तेव्हा किती मोठा आनंद होतो की मी सेवा केलेली आहे, मी याला सुख दिलेलं आहे, रस्ता दाखवलेला आहे। तो बाबा म्हणते यहां पर ये खुशी मिलेगी और उसका भाग्य तुम्हारे साथ में चलेगा। स्लोगन है विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। तो यहां पर रहना, चलना, करना हमारा कैसा होना चाहिए? पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ, जैसे हम सतयुग में रहेंगे, जैसे हम राजा रानी बनकर रहेंगे वहां पर, वैसे हमें रॉयल्टी में यहां पर चलना है, रहना है। अच्छा, ओम शांति।